कि 12 से 15 मिनट तक वो बेहोश रहे थे, उनके हाथ पैर भी रिप्लाई नहीं कर रहे थे। स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है कि अगर पुलिस प्रशासन डल्लेवाल साहब के पास तक जाना चाहता है तो पहले उसे हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। रूटीन में रोजाना जो हमारी संत महापुरुष धार्मिक संस्थान, जो हमारी खाप सरदारी हरियाणा से पूरे देश भर से किसान और मजदूर इन मांगों को समर्थन करने के लिए सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की चढ़ती कला के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। लंगरों की सेवा लेके और जो उनसे बन पा रहा लेकर पहुँच रहे हैं। कोई लकड़ी की सेवा लेके आ रहा है, कोई बिस्तर लेके आ रहा है। उन सभी धार्मिक संस्थाओं का, समाज सेवी संस्थाओं का, उन लोगों का जो इस मोर्चे को शिखरों तक ले जाने के लिए हमारे इस मोर्चे के ऊपर ध्यान रखे हुए हैं, घरों में बैठे हैं चाहे यहाँ आ रहे हैं, उन सब का धन्यवाद। और हमारा पहरा जो है आगे से भी सख्त कर दिया गया है। और हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, अभी थोड़ी देर पहले पत्रकार साथी सवाल पूछ रहा था भी अगर उन्होंने कहा अभी प्राइवेट टेम्परेरी हॉस्पिटल में शिफ्ट करें तो क्या करेंगे। तो हाँ, आज यहाँ पर हर एक डल्लेवाल बन चुका है। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल की सोच हर इंसान के अंदर है। तो हमारी लाशों से ऊपर से गुजर कर तो डल्लेवाल जी को ले जा सकते हैं, नहीं तो हमारे को सख्त निर्देश हैं हमारे जर्नैल सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल के भी, कोई भी अगर मेरे को लेके जाता है तो आपकी नाकामी होगी। आपने पहरा पूरा देना है, दिन रात 24 घंटे। हमारे जो वॉलंटियर हैं, शेल एयर की बैरिकेडिंग है, और भी हम आज रात को और सिक्योरिटी बढ़ाएंगे। तो ये जो हमारे आपके चैनल के माध्यम से सरकारें सुन ले, कुछ सुन ले, जिस मांग को लेकर, जिस मनोरथ को लेकर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आमरण अनशन पर है, वो मनोरथ, वो कहते हैं हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, वही हमारी प्राथमिकता है। किसी का कोई सवाल हो, बाकी बात साहब जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ उसके बारे में बता दीजिए। नहीं, आपका आप सवाल हो उस विषय पे, आप कुछ पूछिए। सुप्रीम कोर्ट में एजी की ओर से एक मिनट सवाल पूछे थे उन्होंने, और उनकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है ऐसे, और इलाज के लिए वो मना कर रहे हैं। हालांकि एजी की तरफ से ये कहा गया है कि हम उनको यहाँ से ले जाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको इलाज बहुत ज़रूरी है, इलाज कराना ज़रूरी है, उन्हें तुरंत जो है इमरजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया जाए। देखिए, आपके दो सवाल हैं, मैं प्रयास करता हूं एक एक करके उनका जवाब दूं। पहला सवाल ये है कि एजी ने क्या फाइल किया है। उन्होंने कहा है कि हेल्थ बिल्कुल सही है। मैं माननीय एजी साहब से और अन्य जो संवैधानिक संस्थाएं हैं या जिन डॉक्टरों ने इस तरह की रिपोर्ट दी हैं, मैं उनसे बड़े सत्कार के साथ एक बात पूछना चाह रहा हूं कि आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन का 25वां दिन है। अगर वो सब लोग जो ऐसी रिपोर्टें दे रहे हैं, क्या वो 25 घंटे भूखे रहकर दिखा सकते हैं? हम बात कर रहे हैं 25 दिनों की। अभी डॉक्टर मैम ने बताया कि साइंस ये कहती है कि 7 दिनों के बाद ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, और हम उनकी बात कर रहे हैं जिनको 2-4 साल से कैंसर से पीड़ित हैं। और आज जो रिपोर्ट पेश करी गई है उसमें भी ये लिखा गया है कि पीएस से उनका नॉर्मल से बढ़ रहा है। जो पीएस से टेस्ट की रिपोर्ट आई है, यूरिक एसिड भी लगातार तमाम संवैधानिक संस्थाओं पे बैठे लोग, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, क्या वो इस बात की गारंटी लेने को तैयार है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को कुछ नहीं होगा? कल जिस तरीके की स्थिति बनी थी वो तो सबके कैमरों में रिकॉर्ड है। उससे कौन नकार सकता है कि 12 से 15 मिनट तक वो बेहोश रहे थे, उनके हाथ पैर भी रिप्लाई नहीं कर रहे थे। वो डॉक्टरों की जो हमारी टीम बैठी है, इन एक्सपर्ट डॉक्टरों ने पैरों की मूवमेंट करके, मसाज करके उनको धीरे धीरे उनका बीपी बढ़ाया। नहीं तो उनका बीपी इतना कम चला गया था कि मशीन ने डिटेक्ट करना बंद कर दिया था। अगर वो डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, तो वो लिखित में हमें गारंटी दे दें इस बात की कि इनको कुछ नहीं हुआ है, हम जिम्मेदारी लेते हैं। अगर वो ऐसी गारंटी लिखित में दे सकते हैं तो उनका स्वागत आके वो लिख के दे। अदरवाइज इस तरीके की मुझे लगता है एक ये ऐसी टिप्पणी है कि जिसमें ना तो इंसानियत की वो आ रही है, ना उसमें कोई संवेदनशीलता की वो आ रही है। उनको अपनी टिप्पणी जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करें, वो उनको थोड़ा सोच समझ के, चाहे एजी साहब हो, चाहे और वकील साहिबान हो, चाहे डॉक्टर हो, उनको थोड़ा सा उस पर मानवता को ध्यान में रखते हुए, इंसानियत को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। दूसरा सवाल जो आपका आया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जरूरत पड़ने पे इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। देखिए, हम बिल्कुल स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दें, किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ये स्टेज, ये मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। जहां पर वो अभी हैं वो वहीं रहेंगे।
उन्होंने अभी भी ये संदेश दे के हमें भेजा है कि मैं कुर्बानी देने के रास्ते पे मैं चल पड़ा हूं, मेरा 25वां दिन है। अब मंजिल जो इस रास्ते की है वो ये है कि या तो सरकार एमएसपी कानून बना देगी या फिर इसी धरती पे मेरी कुर्बानी होगी। और जैसा मेरे से पहले लक्ष्मीनर सिंह वाला जी ने बताया कि तमाम नौजवान दिन रात 24 घंटे यहां ड्यूटी देते हैं, आप भी रात को आके देखिए, और उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है कि अगर पुलिस प्रशासन डल्लेवाल साहब के पास तक जाना चाहता है तो पहले उसे हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। अब सरकार, प्रशासन, अन्य संवैधानिक संस्थाएं तय कर ले कि वो इतने किसानों की लाशें गिराना चाहती है या नहीं चाहती, ये फैसला उनको करना है। हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है, हमारा स्टैंड क्लियर है। और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने भी ये कहना है उनका कि जितनी गंभीरता आज संवैधानिक संस्थाएं उनकी सेहत को लेकर दिखा रही हैं, अगर इतनी गंभीरता उन 7 लाख किसानों को लेकर दिखाई होती जो आज इस दुनिया में नहीं है, तो शायद ये स्थिति ना पहुंचती। और उन्होंने ये निवेदन भी किया है कि उनकी सेहत के ऊपर इतना ध्यान देने की बजाय, उनकी तबीयत के ऊपर इतना जोर लगाने की बजाय वो केंद्र सरकार को डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे कि भाई ये आपके अलग अलग समय पे जो वायदे, आप उन वायदों को पूरा कीजिए। यही सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की और दोनों फॉर्मों की भावना है। जी एक बार सर वो पूछ हो चुकी है डल्लेवाल साहब पर सुप्रीम कोर्ट ने ਹੁਣ अगली सुनवाई है जी 2 तरीक रख दी है, 2 जनवरी। वो सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं, वो सवाल भविष्य का है। वो सवाल ये है कि यदि देश का पेट भरने वाले किसान की अपनी मांगे, हमारे पूरे सिस्टम में कोई भी ऐसी संस्था नहीं बचेगी जिसके ऊपर एक सवालिया निशान ना खड़ा हो। बाकी माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए बड़े सत्कार के योग्य है, सम्मान के योग्य है, और इसीलिए सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी कल नाजुक हालत में होने के बावजूद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े थे। वो अलग बात है कि 12 से 15 मिनट तक वो जुड़े, लेकिन उनको अपनी बात रखने का समय नहीं दिया गया। वो उन्होंने अपनी भावना आज लिखित तौर पे प्रकट कर दी। जी अभिमन्यु जी, मेन क्वेश्चन है जो आप कह रहे हो कि रिपोर्ट्स पे सवालिया चिन्ह लगा रहे हो आप सुप्रीम कोर्ट में जो दी है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस है, क्योंकि आपके डॉक्टर्स बता रहे हैं क्रिटिकल कंडीशन है लेकिन वहाँ स्टेबल बताई जा रही है। देखो, अब डॉक्टर क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे, मुझे लगता है कि वो तो उसका जवाब खुद दे पाएंगे। हम तो जो अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, हम तो वो बयां कर रहे हैं, और आप अपने कैमरों के माध्यम से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने की जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं और अपने कैमरों के माध्यम से भी उनकी स्थिति पूरे देश दुनिया को दिखा रहे हैं। मुझे लगता है ये मोर देन सफिशिएंट है उनकी हालत बयां करने के लिए। जो कल आपके पास सारे जो फोटो विजुअल्स उनकी जिस तरीके से उनके हाथ पैर रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे थे शुरुआत में, वो मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट है सारी स्थिति बयान करने के लिए। सर, आपने कल कहा था कि मूवमेंट बढ़ रही है पुलिस की आसपास के गांव में, लेकिन पुलिस ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो हमने रोड ब्लॉक किए हैं, ना किसी गांव में पुलिस आई है। देखिए, आप दिल्ली कटरा हाईवे को चेक कीजिए। कल वहाँ पे खरक पांडवा गांव के पास पूरा मेन जो हाईवे, नया हाईवे बना है, वो ब्लॉक किया गया था। कुछ पत्रकार, हमारे को ये भी सूचना मिली है कि कुछ पत्रकार साथियों ने जब उस विजुअल्स को चलाया, वो विजुअल्स मैंने भी देखे थे कुछ पत्रकार साथियों के चैनल पे, तो मुझे सुनने में आया, हमारे कुछ साथियों ने बताया, हरियाणा के साथियों ने, कि उन पत्रकारों पे भी दबाव डाला जा रहा है कि आप इसको डिलीट कीजिए। और ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, आप हंसडेर में चले जाइए, ये साथ में गांव है। हंसडेर में फोर्स है या नहीं है, आप अपने कैमरों से खुद दिखा दीजिए। इधर पीपलथा गांव में है, वहाँ पे बड़ी संख्या में फोर्स डिप्लॉय करी गई है, नहीं करी गई है, आप अपने कैमरों के माध्यम से ही दिखा दीजिए। उसी बात से सारा सच मालूम पड़ जाएगा। की ओर से आ रही है, जब पंजाब की ओर से? हरियाणा और पंजाब दोनों की तरफ से फोर्सेज की मोबिलाइजेशन लगातार बढ़ाई जा रही है, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में कल सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की इतनी नाजुक हालत को देख के नौजवान यहाँ पहुंच गए, और दिन रात नौजवान पूरे अलर्ट मोड पे रह के, खासकर रात के समय हमारी जो पूरे अलर्ट करने के लिए जो गाड़ियां चलती हैं, जो ट्रैक्टर चलते हैं, नौजवान जितनी मुस्तैदी से ड्यूटियां दे रहे हैं, उसके कारण अभी वो यहाँ पे हमला करने की हिमाकत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो कोई लूप होल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं उनको लूप होल मिल जाए, उसके बाद वो हमला करें। स्टे तो किया गया है भी ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? देखिए, मैंने आपको एक बात पहले ही स्पष्ट कही कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी कुर्बानी के रास्ते पर चल पड़े हैं। आज उनको 25वां दिन है। जो मंजिल है इस रास्ते की, वो या तो एमएसपी गारंटी कानून है, या इसी जगह पे उनकी कुर्बानी, उनकी शहादत है। इसके अलावा वो कोई तीसरा ऑप्शन उस मंजिल के लिए है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।